आज हम और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रोग्रामिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है और जानना जरूरी भी है। कहाँ पे जब आप एक प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ पे ये टॉपिक आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो अभी आप जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फंक्शन। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, नया टॉपिक कैसे? या आपका जो प्रीवियस टॉपिक लूप था उसमें हम कुछ डिस्कस करने वाले थे, वो सब कहाँ फिर है? तो क्योंकि हम लूप इफ एल्स बहुत देर तक कर चुके हैं और इसके ऊपर हमें काफी नॉलेज है, इसके लिए बीच बीच में एक एक वीडियो में आपको वो नंबर सब आते रहेंगे। तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जो टॉपिक हम आपको लगता है कि हम छोड़ चुके हैं या हम आपको जानना जरूरी है वो सब यहाँ पे रिवाइज होते आएगा। ठीक है, तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह है फंक्शन। तो अभी फंक्शन हम जब स्टार्ट किए थे, एक प्रोग्राम लिखे थे, तो वहां पे हम जब भी मेमोरी आउटपुट कर रहे थे हम बोल रहे थे void main इज द स्टार्टिंग फंक्शन। void main इज द स्टार्टिंग फंक्शन, ये हमारा स्टेटमेंट था। और जब हम printf यूज किए तब हम बोले printf फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द आउटपुट स्क्रीन। और scanf फंक्शन इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड। तो हम फंक्शन वर्ड को बहुत बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड which is used to perform a specific task, which is used to perform a specific task। तो पहले समझ लेते हैं कि क्यों फंक्शन चाहिए और इसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप जब भी सी प्रोग्रामिंग खत्म कर चुके होंगे, आपका जब भी सी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे खत्म कर चुके होंगे, उस प्रोग्रामिंग का मेन मोटो क्या है? इस प्रोग्रामिंग का मेन मोटो है इसको यूज करके हमें कुछ बनाना है। तो जब भी हम कुछ बनाने के लिए ट्राई करेंगे, जैसे कि सपोज हम मान लेते हैं एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। सपोज हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग एप्लीकेशन जब हम बनाएंगे, ये कोड कहीं पे 5, 10, 15 लाइन के अंदर नहीं रहेगा। ये कोड हो सकता है कि 1000, 2000 लाइन का या 10,000 लाइन का कोड बन जाए जब आप प्रोग्राम को एक्सपांड करते जाएंगे। तो एक प्रोग्राम में अगर 1000, 2000, 5000 या 10,000 लाइन का कोड है, तो ये इजी नहीं है कि कहाँ पे आपका गलत है ये ढूंढना। दो आपका सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा एरर मैसेज, बट ये इजी नहीं है। तो इसके लिए अगर हम इस प्रोग्राम को प्रोग्राम जो जो पार्ट हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनैलिटी, तो उस फंक्शनैलिटी के हिसाब से अगर हम अपना कोड डिवाइड कर दें तो हमारे लिए इजी भी होगा और प्रोग्राम के लिए भी इजी होगा समझने के लिए, या हमारे साथ जो भी काम करेंगे और कोई मिल के, तो उनको भी इजी होगा। या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम कि आप भाई आप ये पार्ट बना लो, हम ये पार्ट बना लेते हैं। तो आपके मतलब माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, फंक्शनलिटी क्या है? एक बैंक में हम जब भी काम करने के लिए ट्राई करें तो पहले आपका अकाउंट बनना चाहिए। ठीक, अगर अकाउंट बन गया तो आप क्या करोगे? आइदर उसमें डिपॉजिट करोगे या विड्रॉ करोगे, या आप बैलेंस इंक्वायरी करोगे, बैलेंस चेक। तो ये सब होता है कि एक फंक्शनलिटी या ये काम। तो अगर मैं अकाउंट क्रिएट करना एक फंक्शन में डाल दूं, डिपॉजिट करना एक फंक्शन में डाल दूं, विड्रॉ करना एक फंक्शन में डाल दूं और बैलेंस चेक करना एक फंक्शन में डाल दूं, तो मैं इजीली जान सकता हूँ कि कौन सा पार्ट खत्म हुआ है, कौन सा पार्ट बाकी है, या कौन सा पार्ट सही से काम कर रहा है, कौन सा पार्ट मुझे काम करना है। तो ये मैं इजीली जान सकता हूँ। तो अगर रियल लाइफ एग्जांपल से हम ट्राई करें जानने के लिए, रियल लाइफ एग्जांपल से हम ट्राई करें जानने के लिए, अगर कोई भी मैरिज फंक्शन हम करना चाहते हैं, मैरिज फंक्शन करना चाहते हैं, शायद लड़का हो या लड़की का, तो जो भी करना चाहें यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट रहते हैं शादी से पहले। जैसे कि आपको मार्केटिंग करना पड़ता है आपका। जब मार्केटिंग हो जाए तो आपका शादी वाले दिन आपका
फंक्शन जो भी होता है, मैरिज, डिनर या लंच, जो भी आप प्रोग्राम किए होंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, ये सब चाहिए। तो आज के डेट में नो डाउट आपका कैटरिंग का हेल्प ले रहे हैं, बट अगर हम खुद बनाने के लिए चाहें तो एक इंसान, लड़के या लड़की का फादर, ये सब नहीं बना सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये सब काम हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जान पहचान के दोस्तों में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ताकि ये इजीली काम हो पाए। और कोई एक है जो कि इसको मॉनिटर करता रहे। कौन है मॉनिटर करने वाला? उस लड़के या लड़की का फादर, मदर, जो भी, या उनके रिलेटिव जो कि जिम्मेदारी लेते हैं उनको एक्सेस करने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक एक बड़े फंक्शन को, या मैरिज फंक्शन हो सकता है, इसके लिए इसका नाम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। मैरिज फंक्शन हो सकता है, थ्रेड सेरेमनी हो सकता है, या कॉलेज का एनुअल फंक्शन हो सकता है। इस तरह जो भी फंक्शन आप बनाएंगे उसमें बहुत सारे पार्ट रहते हैं, और हर पार्ट किसी ना किसी को चार्ज में दिया जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अगर कोई भी प्रोग्राम हमारे लिए बनाते हैं, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन हुआ, तो वहाँ पे हमारे लिए एक एक पार्ट हम एक फंक्शन के अंदर रखेंगे। तो इन नटसेल, या इन कंक्लूजन हम बात करने के लिए ट्राई करें, तो फंक्शन कुछ नहीं, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। बोला ब्लॉक मतलब एक ओपनिंग ब्रैकेट, एक क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर कुछ कोड लिखा होगा, और वो एक पर्टिकुलर काम करते रहेंगे, जैसे कि इनमें से कोई काम हो सकता है ये कर पाए। तो ये होता है फंक्शन। तो होप आपको समझ में आ गया फंक्शन का जरूरत क्या है। तो अगर आज के डेट में अगर हम बात करें, सब कोई फोन पे, जीपे यूज कर रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन ऐप। तो आप फोन पे, जीपे जब भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, प्लस आप बैलेंस चेक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये एक एक पार्ट आपका फंक्शन में लिखा गया होगा, और जहाँ पे फंक्शन में लिखा गया है उसका नाम उसी हिसाब से दिया गया होगा। ठीक है। तो फंक्शन का मेन पर्पज ये है कि एक बड़ा सा प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाए, और हर पार्ट को हम एक नाम से एक्सेस करें। तो यही होता है फंक्शन का इंटेंशन। तो इसीलिए हम डेफिनेशन में बोले, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज यूज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। और इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड बाय नेम। ठीक है। तो किसी के नाम से ये एक्सेस हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे प्रिंट ऐप टर्बो सी वालों ने लिखा है, जिसको कि हम यूज कर रहे हैं। स्कैन ऐप को टर्बो सी वालों ने लिखा है, जिसको कि हम यूज कर रहे हैं। तो इसके अलावा और कुछ है क्या? तो अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में जो हम प्रोग्राम लिखे थे उसमें अगर देखोगे, तो हम क्लियर स्क्रीन करने के लिए एक फंक्शन लिखे थे, जो कि था CLR SCR। उसके साथ साथ आप अगर स्क्रीन को वेट करवाना चाहते हैं, तो एक फंक्शन यूज किए थे getch। तो सी में जितना भी प्रोग्राम आप लिख रहे हैं अभी तक, सभी में आप कुछ ना कुछ फंक्शन यूज किए हैं। ठीक है। तो इसी हिसाब से फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फंक्शन को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रीडिफाइन, प्रीडिफाइंड फंक्शन, या हम इसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। तो ये कहाँ पे होता है? जब भी आप सी प्रोग्राम को इंस्टॉल करोगे, जो सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है उसको बिल्ट इन या प्रीडिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो इनमें कौन कौन आता है जो अभी तक मैं बात किया? प्रिंट एफ, स्कैन एफ, CLR SCR, गेट CH, इस तरह का बहुत सारे फंक्शन हम अभी तक यूज कर चुके हैं, और आगे आने वाले बहुत टाइम में बहुत सारे फंक्शन हम यूज करेंगे, जो कि हमारे प्रोग्राम को आसान करवा देता है। ठीक है। तो प्रीडिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन, और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन करता है? डिफाइंड बाय प्रोग्रामर फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम, फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम के बेनिफिट के लिए इसको डिफाइन करता है कौन?
प्रोग्रामर मतलब आप और मेरे जैसे इंसान जो कि इसको पढ़ रहा है, वो लोग अपने आप को इसको डिफाइन करेंगे। तो उसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम जो भी बात कर रहे हैं अभी इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैं जब भी फंक्शन बोल रहा हूँ, मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन ही हमें पढ़ना है। बाकी तो ये प्रीडिफाइन और बिल्ट इन फंक्शन तो है ऑलरेडी। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन, अगर आपको कोई पूछ रहा है फंक्शन के बारे में क्वेश्चन, मतलब ध्यान में रखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में ही पूछ रहा है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3 और 4। तो ये कैटेगरीज ऑलरेडी डिफाइंड है, लेकिन मैं इन चारों कैटेगरी को लास्ट में ही लिखूंगा या पढ़ाते टाइम बताते जाऊंगा कौन कहाँ पे है। अभी के लिए इसको ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं अपने हिसाब से कुछ तरीका यूज किया हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है। उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं बात करूँगा। ठीक है। तो जब भी हम फंक्शन के बारे में बात करें, तो हमेशा आप ध्यान में रखिए, फंक्शन आप जब भी बनाने के लिए चाहें, समझ लीजिए कि ये आपका एक हेल्पर है, या आपका दोस्त है, या आपका असिस्टेंट है, जैसा आप सोचें, जो कि आपके लिए हर टाइम रेडी रहता है कुछ हेल्प करने के लिए। ठीक है। ये है फंक्शन का मेन मोटो। तो ये हमेशा रेडी रहता है आपके लिए हेल्प करने के लिए, लेकिन इसको बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हो, वो उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है। तो इसी फंक्शन को बनाने के लिए नॉर्मली हम एक प्रोग्राम को यूज करना चाहते हैं, जो कि एक प्रोग्राम के अंदर मेनली तीन चीजें होते हैं। एक इनपुट, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा है आउटपुट। कंपलसरी नहीं है कि ये तीनों रहे, हो सकता है कि इनमें से कोई दो हो या कोई एक हो या तीनों हो। तो इन एक प्रोग्राम में जब भी ये तीनों होते हैं, इन तीनों के बेसिस पे एक फंक्शन को लिखने के तरीके को यूज करके ये फंक्शन चार टाइप में डिवाइड हुआ है। ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल लेके। तो पहले मैं जो हम प्रोग्राम लिखे हैं, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम, उसी एग्जांपल को लिख रहा हूँ। और ध्यान में रखिए यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखना ही नहीं है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप यहाँ तक जब भी पहुंच चुके हैं, आपको बहुत सही से नॉलेज होगा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे लिखते हैं और प्रोग्राम कैसे लिखना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहा हूँ। प्रोग्राम है एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। तो हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच और वॉइडमैन। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वॉइडमैन को मैं प्रीडिफाइन में क्यों नहीं डाला। वॉइडमैन प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, ध्यान में रखिए। लास्ट में डिस्कस करेंगे। वॉइडमैन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और क्यों है। ठीक है। इंट ए बी एस, दो नंबर को एक्सेप्ट करना है हमें। प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए स्कैनर, परसेंटेज डी, एम्परसेंड, सॉरी, परसेंटेज डी, एम्परसेंड ए और एम्परसेंड बी। ठीक है। नेक्स्ट है एस इक्वल टू ए प्लस बी। प्रिंटफ सम इज परसेंटेज डी और एस। ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को आप मार्क करेंगे, तो ये दो लाइन मेनली इनपुट के लिए होता है, ये एक लाइन प्रोसेस के लिए है, और ये एक लाइन आपका आउटपुट के लिए है। तो मैं बोला एक प्रोग्राम में तीन चीजें हमेशा रहते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के हिसाब से आपको ये प्रोग्राम डिवाइड हुआ है। और हम डिवाइड किए हैं इसको चार पार्ट में, फंक्शन में। तो पहला प्रोग्राम लिखते हैं, पहला पार्ट लिखते हैं। तो पहले ही पार्ट में आपको क्या करना है, हमारे पास दो चीजें रहेगा। एक फंक्शन रहेगा, और ये फंक्शन मैं बोला आपको हेल्पर या असिस्टेंट की तरह काम करेगा। तो इसको यूज करने वाला कोई रहेगा अभी के लिए, जैसे कि मैं।
तो आपके प्रोग्राम में कंपलसरी मेन रहेगा और जो फंक्शन आप बनाना चाहते हैं वो रहेगा। ठीक है। तो जब भी आप पहले पार्ट में डिवाइड करने के लिए ट्राई करें तो हमारा पहला मोटो होगा इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो पहले ये जो काम कर रहा था ये कौन कर रहा था? ये सब मेन कर रहा था। ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट का पार्ट है ये सब कौन कर रहा था? मेन कर रहा था। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम जो असिस्टेंट या हेल्पर लेना चाहते हैं फंक्शन, वो क्या करेगा? अभी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट यही करेगा। ठीक है। तो लिखते हैं पहले समझने के लिए। तो अब क्या है? तो हैश इंक्लूड एस टी डी आईओ डॉट एच। तो अभी आप एक असिस्टेंट को यूज करना चाहते हैं। तो असिस्टेंट एक फंक्शन है, तो मैं बोला ये एक फंक्शन है जो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो ऊपर प्रोग्राम लिखे हैं उसको लिखना है। इंट ए कॉमा बी कॉमा एस और प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स। ठीक है। और यहाँ पे स्कैनर %d %d %a %b। ठीक है। फिर क्या है? एस इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पे हमें लिखना है क्या? प्रिंटफ सम इज %d और एस। ठीक है। तो मैं क्या बोला? एक फंक्शन इज द ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखे हैं उसको एक ब्लॉक ऑफ कोड बोला जाता है। और ये आइडेंटिफाइड बाय कॉमन नेम। इसके लिए आप क्या फंक्शन बना रहे हैं उसका एक नाम देना चाहिए। तो इसके लिए फंक्शन का एक नाम देते हैं जो कि एडिशन के नाम से जाना जाएगा। और हम स्टार्टिंग से डिस्कस किया है कि एक फंक्शन हमेशा एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के थ्रू ही आइडेंटिफाई होता है। मतलब एडिशन एक फंक्शन हो गया अभी। अब ध्यान में सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपका फंक्शन आउटपुट खुद कर रहा है, अगर आपका फंक्शन आउटपुट खुद डिस्प्ले कर रहा है, तो इस फंक्शन के आगे आपको वर्ड लिखना है। क्यों लिखना है थोड़ी देर के बाद बता दूंगा। तो अगर आपका फंक्शन खुद आउटपुट डिस्प्ले कर रहा है तो उस फंक्शन के सामने आपको वर्ड लिखना है। ठीक है। जैसे कि हम मेन में क्या कर रहे थे? मेन लिख रहे थे और उसके सामने हम वर्ड लिखे हैं। तो इसका एजम्पशन हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि मैन अपना आउटपुट कर रहा था, इसके लिए इसके सामने वर्ड लिखा है। लेकिन अगर आपको कोई वाइवा में पूछ रहा है कि वर्ड क्यों लिखा गया है, अभी ये आंसर आप मैं बताया जो आप अगर देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तब आपको मालूम चले जाएगा कि वर्ड क्यों लिखा गया है। ठीक है। तो वर्ड में ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर आपको फंक्शन को यूज करना है। तो जैसे कि आप प्रिंटफ को यूज करने के लिए डायरेक्ट प्रिंटफ लिखे थे, सीएलआर एससीआर को यूज करने के लिए सीएलआर एससीआर लिखे थे। उसी तरह अगर इस फंक्शन को आपको यूज करना है तो आपको लिखना है एडिशन, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। तो एडिशन एक फंक्शन हुआ जो कि मेन में यूज किया गया है और ये एडिशन क्या काम करेगा आपके लिए बताया गया है। ठीक है। तो मैं अभी इसको ऑनलाइन कंपाइलर में रन करके दिखा रहा हूँ पहले, ताकि आपको समझ में आए। ऑनलाइन सी कंपाइलर। तो मैं इसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ और इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है। तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वर्ड एडिशन कर्ली ब्रैकेट इंट ए कॉमा बी कॉमा एस, फिर प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स स्कैनफ %d कॉमा %a कॉमा %b, फिर s इक्वल टू a प्लस b। और यहाँ पे प्रिंटफ सम इज %d कॉमा s। ठीक है।
अब यहाँ पे हम लिखते हैं void main और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे एडिशन। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आपको एंटर टू नंबर्स मांगेगा। तो मैं दिया 20 और एंटर 50। तो आपको सम इज दिखाया। तो और एक बार रन कर रहा हूँ, साइड बाय साइड नंबर दूंगा। एक है 60, नेक्स्ट है 90। तो आपको ये सही से काम कर रहा है। तो होप आपको समझ में आ गया। ये क्या है? ये है फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप में अभी क्या हुआ, हम एक प्रोग्राम लिखे हैं जिसको कि हम फंक्शन के थ्रू लिखे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप ये पूरा लिखते हैं फंक्शन, वॉइड एडिशन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है। और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया है उसको हम बोलते हैं फंक्शन बॉडी। ठीक। और यहाँ पे जो आप एडिशन यूज किए हैं इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है। तो अभी हम जितना भी किए, तो प्रोग्राम एक्चुअली स्टार्ट होता है कहाँ से? प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ध्यान में रखिए, आपका जितना भी फंक्शन आप लिखेंगे हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। तो वॉइड मेन, उसके अंदर एडिशन जब आप कॉल किए तो ये एडिशन के पास जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन जहाँ पे है उसके अंदर काम करेगा और ये बैक कर जाएगा। ठीक है। तो होप आपको समझ में आ चुका है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम ट्राई करते हैं एक प्रोग्राम ये कैसे काम कर रहा है जानने के लिए। तो ताकि आपको और भी क्लैरिटी आएगा, तो मैं इसका मेमोरी आउटपुट लिख के आपको बता रहा हूँ। तो मेमोरी आउटपुट करने के लिए मैं यहीं पे नहीं कर रहा हूँ, एक पेंट ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको इजी हो और समझने के लिए। तो इसको राइट साइड ले जाते हैं ताकि ये लेफ्ट साइड में डिस्प्ले होगा। ठीक है। तो हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होता है आपका मेन से। तो यहाँ पे पहले मैं मेमोरी बना दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपका आउटपुट स्क्रीन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो अभी आपके प्रोग्राम में कितना फंक्शंस है? दो फंक्शंस है, एक एडिशन फंक्शन है और दूसरा मेन फंक्शन है। तो हमेशा आप जब भी काम करेंगे मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, या जितना फंक्शन है उतने पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक है मेन पार्ट और एक है एडिशन पार्ट। ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर दो से ज्यादा होंगे, पाँच छः सात, तो मेमोरी आपका उतना पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h फॉर प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ। वॉइड एडिशन है तो यहाँ जाएगा ही नहीं, तो आ जाएगा कहाँ पे? मैं बोला वॉइड मेन में। तो वॉइड मेन स्टार्टिंग फंक्शन, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन फंक्शन, एडिशन फंक्शन कॉल। तो कॉल जब भी होगा ये अपना जगह छोड़ के, ये अपना जगह छोड़ के कहाँ जाएगा? जहाँ फंक्शन है। तो डायरेक्टली ये फंक्शन के पास जाएगा। कहाँ है फंक्शन? तो यहाँ पे फंक्शन है, तो यहाँ पे आ गया वॉइड एडिशन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट एग्जीक्यूशन ऑफ एडिशन फंक्शन। तो एग्जीक्यूशन ऑफ एडिशन फंक्शन int abs variable declaration which reserve space in memory a b और s। ठीक है। नेक्स्ट printf enter टू नंबर्स। तो ये भी हो गया। मैसेज क्या आएगा? एंटर टू नंबर्स। ठीक है। तो scanf %d %a %b accept two numbers from the user 50 and 70 and store it in a and b 50 and 70। नेक्स्ट एस इक्वल टू ए प्लस बी। ए में है 50, बी में है 70। तो 50 प्लस 70 120 जो कि एस में स्टोर होगा। नेक्स्ट प्रिंट एफ सम इज 120। एंड ऑफ एडिशन फंक्शन। तो ये फंक्शन का काम खत्म हो गया। जब खत्म हो जाएगा ये क्या करेगा? जहां से गया था वहीं पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एडिशन फंक्शन एक बार यूज हो चुका है, तो ये काम भी खत्म कर चुका है। तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। क्या है नेक्स्ट लाइन? एंड ऑफ मेन फंक्शन। तो इसी तरह ये काम करता है।
तो इसका बेनिफिट क्या है, आप एडिशन फंक्शन को जितनी बार चाहेंगे आपके प्रोग्राम में रन करवा सकते हैं या यूज करवा सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एडिशन और एक बार लिख दूं, या और एक बार लिख दूं, तो जितनी बार आप लिखेंगे ये उतनी बार ही रन करेगा, या एक लूप में डाल देंगे तो ये उतनी बार ही चलेगा। तो पहला बार एडिशन, तो 20 स्पेस 30, तो सम इज एंटर, क्योंकि इस क्लास में नहीं है इसके लिए साथ में आ गया। 56, 98, तो 89, 62। तो आप जितनी बार चाहेंगे ये उतनी बार ही रन करेगा। तो फंक्शन बनाने का एक बेनिफिट है कि आप इसको कहीं पे भी आपके मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो पहला टाइप का फंक्शन है ये। तो इस टाइप को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नंबर कैसे लिखें। तो अभी के लिए ध्यान में रखिए, ये पहला टाइप का है। तो पहले टाइप में हम क्या किए, इनपुट प्रोसेसर आउटपुट तीनों को फंक्शन में लिखे हैं। ठीक है, तीनों को फंक्शन में लिखे हैं, इनपुट प्रोसेसर आउटपुट को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे कि और इनपुट प्रोसेस को फंक्शन में लिखेंगे, आउटपुट को मेन में यूज करेंगे। ठीक है, जो कि दूसरा पार्ट होगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम पहले इसका नंबर सॉल्व करेंगे, और उसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे 2 नंबर का फंक्शन लिखने के लिए। होप आपको समझ में आ चुका है। अगर समझ में नहीं आया, मेरा रिक्वेस्ट या सजेशन यही है कि आप और एक बार वीडियो देखिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए, या आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहा है फंक्शन रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करते जाइए। मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखें फंक्शन क्रुशियल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, या फ्यूचर कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।